Assalamu alaikum guys, my name is Asha Sadiqa. I hope you are doing fine. Today I came back with our next disorder of the parasomnias, sleep-wake disorders, nightmare disorder. नाइटमेयर डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो नाइटमेयर डिसऑर्डर क्या है, उसका फर्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। तो उसमें है डायमॉर्फिक और वेल रिमेंबर्ड ड्रीम्स, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड अक्रेंस ऑफ एक्सटेंडेड के कोई लंबा सा आपको लगे कि वो ड्रीम आपने काफ़ी देर तक देखा है, पूरी एक मूवी की टाइप। और एक्सट्रीमली डायमॉर्फिक कि आपको कुछ समझ ना आए कि क्या कैसे था, बस आपको एक बहुत ही कोई बैड एक्सपीरियंस हो जिसमें कोई स्टोरी एक्सट्रीम स्टोरी हो, ठीक है। तो वो डायमॉर्फिक और वेल रिमेंबर ड्रीम्स, और आपको अच्छे से आपको फिर भी वो याद रह जाए। फिर डेट यूजुअली इन्वॉल्व एफर्ट्स टू अवॉइड थ्रेट्स टू सर्वाइवल, और कुछ ऐसे हों जिसमें आपके कुछ थ्रेड्स हों जिसमें आप कोई भी ऐसे सर्वाइवल थ्रेड्स हों, जैसे कि आप पे कोई चीज़ अटैक कर रही है या फिर आपको कोई चीज़ अपनी तरफ बुला रही है और आप उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। सर्वाइवल थ्रेड्स हैं आपको और आप उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो अपने ख्वाबों में। और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी के कुछ आप पे अटैक कर रहा है, आप उससे भाग रहे हो। कोई भी फिज़िकल इंटीग्रिटी के कोई भी आप पे फिज़िकली अटैक कर रहा है या फिर आपको फिज़िकली फील हो रहा है कि अच्छा मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। और कुछ भी ऐसा कुछ भी जो कि एक नाइटमेयर मतलब ड्रोने ख्वाब की डेफिनेशन हो सकती है या ड्रोने ख्वाब में काउंट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको वो ख्वाब देख के कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो वो नाइटमेयर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आते हैं इस तरह के ख्वाब सेकंड हाफ ऑफ द स्लीप, मतलब कि उठने से पहले और जब हमारी आधी नींद ख़त्म हो जाती है, आधी नींद ख़त्म होने के सेकंड हाफ नींद में आते हैं, ठीक है। लाइक के 2 to 3 hours आफ्टर स्लीप, ठीक है। उसके बाद स्लीप रिमेंबर डिस्टर्बेंस कॉज, उसके बाद हम बी क्राइटेरिया देखते हैं। तो बी क्राइटेरिया जो सा है वो है ऑन अवेकनिंग फ्रॉम द डायमॉर्फिक ड्रीम्स, फिर द इंडिविजुअल रैपिडली बिकम्स ओरिएंटेड एंड अलर्ट, कि जब इस तरह के ड्रीम्स से वो उठता है अचानक से, वो ओरिएंटेड होता है, मतलब कि वो इर्द गिर्द को देख रहा होता है, अपने आप पे फोकस्ड होता है और अलर्ट होता है अपने इर्द गिर्द से, क्योंकि उसने नाइटमेयर ड्रीम देखा होता है, उसने सर्वाइवल थ्रेट्स को एक्सपीरियंस किया होता है अपने ख्वाब में, तो इस वजह से। उसके बाद द स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। अब अगर ऐसे ड्रीम्स किसी को आ रहे लाइक कि किसी ने कोई कार एक्सीडेंट देखा है, ठीक है। अब उसको ख्वाब में कार एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आते हैं, और अगर उस एक्सीडेंट्स में किसी की ब्लीडिंग वगैरह हुई थी उसके रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, जिसकी वजह से जब भी उठता है तो बहुत अचानक से वो उठता है और परेशान सा होता है। अब उसको बार बार वो ड्रीम आते हैं और इस चीज़ की वजह से वो परेशान रहता है, लेथार्जिक रहता है, मतलब थका सा फील करने लग जाता है, उसका मूड लो रहना शुरू हो जाता है, जिसकी अब ये जो सी चीज़ें हैं सिम्टम्स हैं अराइज हो रहे हैं नाइटमेयर डिसऑर्डर की वजह से, वो उसको अफेक्ट कर रही हैं, उसके स्कूल में अफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो स्कूल में स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या फिर अपने किसी भी ऑक्यूपेशनल जगह पे वो फोकस नहीं कर पा रहा, वो सोशल गैदरिंग से दूर होने लग गया है, क्योंकि ही इज़ नॉट लाइक फीलिंग टू मीट समवन, कि वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा, बहुत फटीक सा फील कर रहा है, कह रहा है चलो मैं अकेला ही ठीक हूँ। उसके बाद नाइटमेयर सिम्टम्स जो से हैं ये कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ना हो। अक्सर होता है कि हमने ड्रग्स वगैरह ली होती हैं तो उनकी वजह से भी हमें इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ भी हमने देखनी है कि अच्छा हमारा जो सा क्लाइंट आया है वो कोई ऐसा ड्रग तो नहीं ले रहा, जिस स्लीप रिलेटेड ड्रग तो नहीं ले रहा, यहाँ पर कोई भी ऐसा ड्रग जो कि माइंड एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी लेकर आता हो,
और उस वो जो सा नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से हमारा जो सा क्लाइंट है वो इस तरह के नाइटमेयर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। उसके बाद है को एग्जिस्टिंग मेंटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर डू नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द प्रीडोमिनेंट कंप्लेन ऑफ डायमॉर्फिक ड्रीम्स। कि अगर कोई भी मेडिकल या फिर मेंटल डिसऑर्डर जो है वो पहले से है उस बंदे को, ठीक है, तो वो डायमॉर्फिक ड्रीम्स को डोमिनेट नहीं करता, या फिर हम प्री डोमिनेंट कंप्लेन के नहीं उससे पहले आ रहे हैं या उसके बाद आ रहे हैं, इस तरह की कोई प्री डोमिनेंट कंप्लेन डायमॉर्फिक ड्रीम्स की एडुकेटली नहीं एक्सप्लेन कर सकते।